ओम शांति। 3 जून 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, सूर्यवंशी में ऊंच पद पाने के लिए सतोप्रधान बनना है। सतोप्रधान बोलेंगे संपूर्ण निर्विकारी को। सूर्यवंशी का अर्थ है माला का दाना, विश्व का बादशाह। और इसके लिए आज हम संपूर्ण निर्विकारी अर्थात सतोप्रधान बनने के लिए कुछ बातों पर अटेंशन देंगे, जैसे कि विकर्माजीत बनना है, श्रीमत पर चलना है, ज्ञान का चिंतन करना है और याद में रहना है। विकर्माजीत बनने के लिए आज बाबा ने कहा, यह युद्ध का मैदान है, तुम्हें 5 विकारों पर जीत पानी है। 5 विकारों पर जीत पाने से आत्मा पवित्र बन जाएगी, तो 21 जन्म के लिए कभी भी अपवित्र नहीं होगी। बाबा सावधानी भी देते हैं कि अगर विकार में जाते हैं तो की कमाई चट हो जाएगी, दिल से उतर जाएंगे, सभी आपको दिल से उतर जाएंगे, कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा और आपको कौन सी दृष्टि से नफ़रत की दृष्टि से देखेंगे। तो इसलिए तुम्हें संपूर्ण निर्विकारी बनना है। दूसरी विधि बताई, श्रीमत। बाबा की श्रीमत है, अर्थात शिक्षाएं जो बाबा देते हैं उन्हें जीवन में धारण करना है। जैसे बाबा ने कहा, जो कुछ भी आप देते हो तो ये नहीं समझो हम शिव बाबा को देते हैं। जब ये संकल्प आता है तो देने वाले दी हुई चीज़ की शक्ति कम हो जाएगी। आप तो अपना भाग्य बना रहे हो, बाप तो दाता है, तो इसलिए अपने अंदर ये ख्याल ना आए। दूसरा श्रीमत बाबा ने दी कि किसी को दुख नहीं देना है, सुख का रास्ता बताकर सबको सुख देना है। तीसरी श्रीमत बाबा ने दी कि विश्व का मालिक बनना है, इसलिए दैवी गुण भी ज़रूर धारण करने हैं। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हें पास विद ऑनर बनना है, माला का दाना बनना है, इसलिए सबको सुख का रास्ता बताना है। बाबा ने कहा जो पास विद ऑनर बनते हैं, माला का दाना बनते हैं, वो धर्मराज की सज़ा नहीं खाते हैं। तो ये लक्ष्य को स्मृति में रखना है। नेक्स्ट श्रीमत है कि नष्टो मोहा बनना है। ये पुराने संबंध, पुरानी दुनिया और जो भी आँखों से दिखता है उससे ममत्व को मिटा देना है, क्योंकि ये सब कुछ स्वाहा हो जाने वाला है। बाबा ने अटेंशन दिलवाई, घर में तो रहना है लेकिन काम काज करते निमित्त मात्र रहना है, अर्थात बुद्धि योग बाबा के साथ लगा रहे और कर्तव्य समझकर निभाना है, उसमें किसी भी बात में ममत्व ना हो। ये श्रीमत को आज अटेंशन में रखेंगे। बाबा ने कहा कि माया बहुत बलवान है, लेकिन तुम्हें अटेंशन देनी है कि माया से हार नहीं खानी है, पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। तो अपने भाग्य को स्मृति में रखते हुए बाबा की श्रीमत को ध्यान में रखेंगे तो आत्मा सतोप्रधान बनती जाएगी। ज्ञान का चिंतन करते रहेंगे, हम ही पावन थे, हम ही पावन बनेंगे और भविष्य में सूर्यवंशी राज्य में जाएंगे। तो आदि में हम आत्माएं सतोप्रधान थी, आदि सनातन देवी देवता धर्म था और उस समय हम पद्मा पदम भाग्यशाली थे, क्योंकि मंगलम भगवान विष्णु कहते हैं, इसका मतलब है विष्णु के राज्य में सब कुछ मंगल था। जैसे ही मध्य में आते हैं तो कांटों का जंगल हो जाता है, दुखी हो जाते हैं। अंत में बाबा आकर के हमें समझाने देते हैं कि तुम 63 जन्म विकार में रहे हैं, अब तुम्हें इस दुख धाम को भूलना है, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। तो जो बाबा शिक्षा देते हैं उसको जीवन में धारण करेंगे तो आत्मा के पवित्र संस्कार अपने आप ही इमर्ज होते जाएंगे। फिर याद के लिए बाबा ने कहा कि तुम्हें विश्व का मालिक बनना है, तो बाप को बड़ी रुचि से याद करना है, क्योंकि याद से ही आत्मा के पाप कटते हैं, आत्मा सतोप्रधान बनती है और पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाती है। क्योंकि बाबा ने कहा तुम्हारे में भी नंबर वार ही बाप को पहचानते हैं, क्योंकि हम बच्चों को संगम पर पहचान मिली है कि बेहद के बाप से हमें बेहद का वर्षा मिलता है। तो ये स्मृति में लाते ही हमें हर्षित रहना है। स्वयं भगवान टीचर बन कर के हमें पढ़ाते हैं, हम भगवान के स्टूडेंट हैं, इस नशे में रहना है। इस पढ़ाई से ही हम भविष्य में सूर्यवंशी राज्य में जाते हैं। तो इस पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना है, कभी एब्सेंट नहीं होना,
कभी मुरली मिस नहीं करनी है, कहाँ से भी ला कर के मुरली ज़रूर पढ़नी है, क्योंकि रोज़ मुरली में नए-नए पॉइंट्स आते हैं। तो जैसे दूसरी पढ़ाई में स्कॉलरशिप लेते हैं अच्छी-अच्छी रीति पढ़ने वाले, और यहाँ जब हम बाप के साथ राज्य की स्थापना में मददगार बनते हैं, तो हम विश्व के बादशाह बनते हैं। तो इस तरह पढ़ाई पर विशेष अटेंशन देना है। सतगुरु हमें रोज़ वरदान देते हैं और सतगुरु सुख का रास्ता बताते हैं, तो ऐसे सतगुरु को सच्चे दिल से उनके साथ स्नेह रखना है और उनकी याद में रहना है। इस रीति हम विश्व का मालिक बन सकते हैं। ओम शांति।